हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पीपीआई। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको थोड़ा सा अपग्रेड करवा दिया था। सेल्स रेशियो किया था, फिर टाइम रेशियो किया था, उसके बाद परचेज कंसिडरेशन का रेशियो इंटरेस्ट टू द वेंडर का किया था। आज थोड़ा सा सेल्स रेशियो में कॉम्प्लिकेशंस लाया, तो ये टॉपिक यही है। आपको क्वेश्चन आंसर सब दिया है, खाली प्रेजेंटेशन अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन देखते क्या दिया है। निमेश प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त। इनकॉर्पोरेशन का डेट क्या दिया है? 1 अगस्त। टू टेक ओवर अ बिजनेस ऑफ चिन्मय विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। बिजनेस अप्रैल में ले लिया था, लेकिन इनकॉर्पोरेशन कभी किया है? अगस्त में। जब अप्रैल में साल चालू हो रहा है तो खत्म कभी होएगा? मार्च में। तो कैलेंडर ईयर अप्रैल टू मार्च का कैलेंडर बनेगा। इसमें इनकॉर्पोरेशन का डेट क्या आ जाएगा? अगस्त। फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, देखो दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया है, नेट प्रॉफिट भी दिया है। आंसर यही आने वाला है। खाली इसमें देखने का है कि 20,600 में प्री में कितना कमाया और पोस्ट में कितना कमाया। बस यही बाइफर्केशन करना है, और वो बाइफर्केशन के लिए एडजस्टमेंट दिया गया है। पहला एक काम करते, पोस्टिंग कर लेते। आपको मालूम है अपन पहला पोस्टिंग काम करेंगे। पर्टिकुलर्स, टोटल, बेसिस, प्री एंड पोस्ट। इनकम में दो ही इनकम है, जीपी और सेल्स ट्रांसफर फीस। जीपी एंड सेल्स ट्रांसफर फीस आ गया, दोनों का अमाउंट डाल दिया 1,02,000। उसके बाद अलावा ये सब क्या है? एक्सपेंस, सब एक्सपेंसेस है, सब एक साथ ले लिया, सबका अमाउंट डाल दिया, साथ ही साथ प्रॉफिट भी आ गया। एक एक करके किया नहीं, फिर टाइम जाता है, इसके लिए फटफट ये क्लियर कर दिया। कैसे? जितना अमाउंट दिया सब का सब एक्सपेंसेस में ही जाएगा। ये इनकम है, ये टोटल एक्सपेंस है, माइनस किया, नेट प्रॉफिट तुम्हारा आ गया। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? 100% क्लियर। अब क्या करना है? दो रेशियो बाय डिफॉल्ट, कौन से? टाइम और सेल्स रेशियो निकालना है। टेबल बना दिया, अप्रैल से लेके मार्च का कैलेंडर बनाया। इनकॉर्पोरेशन का डेट क्या दिया था? 1 अगस्त। तो इससे अपने को टाइम रेशियो मिल गया कि पहले बिफोर इनकॉर्पोरेशन मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन में 1, 2, 3, 4 महीना है, और पोस्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीना है। कैंसिलेशन हो सकता है, 4 1 जा 4 2 जा। टाइम रेशियो क्या आ गया? समझ में आ गया? पक्का समझा है? एनी डाउट? पक्का? अब इधर आते हैं। टोटल सेल्स फॉर द ईयर amounted to 8 lakhs across evenly per month up to 30th September। बोल रहा है कि पहले जो सेल्स होता था वो 8 लाख रुपए पर मंथ होता था। कब तक होता था? सितंबर तक, पर मंथ। वेयर आफ्टर द रिकॉर्ड एन इंक्रीज ऑफ 2/3 पर मंथ फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड। उसके बाद 2/3 बढ़ गया। 2/3 बढ़ गया मतलब 2/3 इंक्रीज हो गया। तो पहले सेल्स था 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख यहां तक, फिर 8 लाख का 2/3 निकालेंगे, तो 8 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 3 करो, कितना आ रहा है? 8 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कितना आ रहा है? पॉइंट में रहेगा कुछ, प्लस 8 लाख करना पड़ेगा, प्लस 8 लाख करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 13,33,333.3333 बराबर यही रहेगा। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख सितंबर तक लिखना, और फिर 13 लाख 13 लाख 13 लाख 13 ऐसा लिखना। ऐसा कर सकते हो, या तो छोटा तरीका, स्मॉल, इतने बड़े अमाउंट को छोटा भी कर सकते हैं। 8 लाख के जगह पे मैं लिखता हूँ कि पहला मेरा सेल्स था 1, या तो पहला मेरा सेल्स था x, या तो पहला मेरा सेल्स था 10, या तो पहला मेरा सेल्स था 3। कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, 3 लेके भी कर सकता हूँ। 2/3 बोला है तो पहले 3 ले लेता हूँ, वैसा भी कर सकता हूँ। तो मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ, आंसर जो आपको इजी लगे वैसा सॉल्व कर लेना। एग्जाम्पल के लिए कि पहले मेरा सेल्स था 3 पर मंथ था, मतलब इधर 3 3 3 3 3 सितंबर तक था, 30 सितंबर तक। उसके बाद 3 का 2/3 हिस्सा, तो 3 का 2/3 निकालोगे तो 2 आएगा, तो अब हो जाएगा 5 5 5 5 5, इधर 5। ये समझा? हाँ, चलो टोटल करते हैं।
अब ये मैंने पर मंथ क्यों लिखा सर? पहले तो आपने खाली 3 ही लिखा था, 5 ही किया था, वो ईयरली था, यहां पे मंथली है, इसलिए हर मंथ में डाल दिया उसको। फर्क समझ में आ रहा है? तो ये 1 2 3 4, 4 3 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 5 6 30 और 9 सॉरी 6, तो ये हो गया 36। 12 1 12, 3 1:3। एक तरीका ये समझा, ये सोप्पा वाटता है, ऐसा करो तो सेल्स रेशियो आ गया मेरा 1:3। एक तरीका ये 3 3 लेके किया। अगर ये जगह पे मैं 1 1 लेके करता तो भाई मेरा सेल्स रहता 1 1 1 1 1 1 1 सितंबर तक। अब 1 का 2/3 कितना आएगा? 1 का 2/3 1 2/3 ही आएगा। 1 का 1 है 1, 1 का आप अगर 2/3 निकालते हो तो क्या आएगा? 2/3 ही आएगा ना। पॉइंट में नहीं निकाल रहा हूं मैं, पॉइंट में देखोगे तो 0.666666 आएगा, बराबर है। मैं 2/3 रख रहा हूँ, +1 करूंगा तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, 5/3 हो जाएगा। इधर 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 + 2 कितना आएगा? 5। तो यहाँ पे सेल्स कितना हो जाएगा? 5/3, 5/3, 5/3, 5/3, 5/3, 5/3, ऐसा। तो मैंने अभी ये 1 लेके सॉल्व किया, आपको वो 3 वाला समझता है तो 3 वाला भी इजी। 5/3, 5/3, 5/3, 5/3, 5/3, बराबर। इधर 1 2 3 4 5 सॉरी 4 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 30 डिवाइड बाई 3, 30 डिवाइड बाई सबका 3 है ना, नीचे वाला प्लस नहीं होता है, तो 5 5 5 6 बार है, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड 5 है, 30 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे लिखा है 5/3 इंटू 6, 30 डिवाइड बाई 3 10 + 2 कितना हो गया? 12। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 4, 4 1 4 3 सेल्स रेशियो 1:3। कौन सा सोपा लगा? पहले वाला। तो पहले वाले में मैंने क्या किया? 2/3 था तो 3, मैंने वो तरीका बताया, 3 3 3 3 3 3 इधर, और यहाँ पे उसका 2/3 मतलब 2 बढ़ेगा, तो 3 + 2 कितना आएगा? 5, तो 5 5 5 5 5 5 5 है, वीडियो में समझ में आ ही जाएगा। तो जो सोप्पा वाटता है वैसा करने का, अपने को तो इंपॉर्टेंट है कि सेल्स रेशियो समझ में आना चाहिए। समझाइए दोनों तरीका। अब ये 10 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, x लेके भी सॉल्व कर सकते हो, 100 लेके भी सॉल्व कर। मैंने 3 लेके क्यों सॉल्व किया? बस 2/3 था, 3 था ना, तो कैंसिल करना इजी हो जाता है। 1/4 होता तो मैं इधर सेल्स क्या लिखता? 4 4 4 4 4 4, तो कैंसिल हो जाता है, नंबर इजी हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं। समझाइए लॉजिक? डन यहाँ तक? सेल्स रेशियो आ गया, अब कुछ नहीं, अब एडजस्टमेंट के थ्रू जाएंगे, एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। ऑफिस का रेंट वॉज पेड 8,400 पर एनम अप टू 30 सितंबर। 30 सितंबर तक रेंट कितना भर रहा था मैं? 8,400 साल भर का। Thereafter it was paid rupees 10,800 per annum। तो भाई यहाँ पे रेंट की बात कर रहा हूं, तो 8,400 है, 8,400 डिवाइड बाई 12 करेंगे, क्यों? पर एनम है, तो 8,400 डिवाइड बाई 12 कितना है? यहाँ 700 कब तक रहेगा? सितंबर तक, बराबर है। उसके बाद यहाँ तक ही आएगा 700 सितंबर तक। उसके बाद रेंट कितना हो गया? 10,800 डिवाइड बाई 12 करो, कितना आ रहा है? 900 रुपया। तो सितंबर के बाद से रेंट कितना हो जाएगा? 900। तो इसका मतलब 700 700 700 यहाँ तक रहेगा। ये तो 4 महीने के लिए आया 2,800, 700 इंटू 2 महीने के लिए हो गया 1,400। यहाँ पे 900 इंटू 1 2 3 4 5 6 बराबर है, कितना हो गया? 5,400। तो प्री में कितना आएगा? 2,800। पोस्ट में कितना आएगा? 1,400 प्लस 5,400 6,800। दोनों को प्लस करो, कितना हो रहा है? देखो 9,600, 9,600 हो रहा है। रेंट कितना दिया है? यहाँ पे वर्किंग डाल दिया, प्री में आया कितना? 2,800, इसमें आ गया 6,800। डन है यहाँ तक? एनी डाउट? क्लियर? नेक्स्ट, ट्रैवलिंग खर्चा इंक्लूड 1,600 टुवर्ड सेल्स प्रमोशन। बैलेंस ऑफ द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड इन नेचर। ट्रैवलिंग खर्चे पे एडजस्टमेंट है कि ट्रैवलिंग में 2 टाइप के ट्रैवलिंग है, एक है जो सेल्स करने के लिए किया है और एक है जो नॉर्मल अपन करवाते हैं। जो फिक्स्ड इन नेचर है मतलब उसका फिक्स पगार हो गया, और पगार तो मंथली मिलता है।
जो फिक्स है वो कौन से रेशियो में जाएगा, टाइम रेशियो में, और जो सेल्स का है वो कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स। तो ट्रैवलिंग का वर्किंग बना देते। ट्रैवलिंग का खर्चा कितना है, ट्रैवलिंग 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 4000। इसमें से सेल्स का कितना है बोला उसने, सेल्स का बोला है 1600 रुपए, तो फिक्स कितना आएगा 2400। अरे समझा, हाँ। अब 1600 को कौन से रेशियो में बांटेंगे, सेल्स, और सेल्स रेशियो क्या है भाई 1:3 बराबर। तो 1600 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 करो, सॉरी डिवाइड बाई 4, 1600 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 कितना 400, तो इधर आएगा 1200 बराबर। और यहाँ पे 2400 टाइम रेशियो में 1 डिवाइड बाई 3 800, और इधर बैलेंस आ गया। तो ये 400 और 800 कितना हो गया 1200 इधर, और 1200 और 1600 हो गया 3800, सॉरी 2800 बराबर ना। अरे समझा, तो भाई ट्रैवलिंग में वर्किंग नोट डाल दिया 1200 और 2800। एनी डाउट, पुढे जाता है bad debts written off where a bad debts of 400 taken over from the vendor, a debt of 800 in respect of goods sold in the September। दो टाइप के बैड डेब्ट्स, देखो बैड डेब्ट्स कितना दिया है क्वेश्चन, बैड डेब्ट्स 1200 है, 400 और 800 कितना होता है, 400 वेंडर से लिया और 800 गुड्स बेचा सितंबर तभी का है। जो वेंडर से लिया मतलब जो जिसने बेचा उसका, जब बेचा मतलब वो पहले का है ना, और जो गुड्स बेचा वो तो सितंबर में बेचा तो बाद का है। तो इन सिंपल भाषा में वेंडर वर्ड यूज किया मतलब वो प्री है, और जो सितंबर बेचा वो पोस्ट है। तो वर्किंग में आ गया गिवन के हिसाब से प्री एंड पोस्ट। तरीका समझा, लैंग्वेज चेंज कर रहे, टॉपिक यही है, आपको टॉपिक में खाली पोस्टिंग समझने का और कुछ भी नहीं, बाइफर्केशन आ गया टॉपिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, चिन्मय एग्री टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड। चिन्मय बोला मेरा अकाउंट को मेरे को ऑडिट करना है, ठीक है भाई, ऑडिट करे पूछे क्या, हाँ ऑडिट फीस है, तो उसको अकाउंट का हिसाब किताब करने का था, तो कौन से रेशियो में डिवाइड होएगा ऑडिट, कौन से रेशियो में डिवाइड होएगा, कौन से रेशियो में डिवाइड होएगा, टाइम। क्यों, क्यों टाइम टू टाइम ऑडिट करना पड़ता है, तो 600 को टाइम रेशियो क्या है 1:2, तो 200 और 400 में डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड 600 फॉर द असेट एक्वायर्ड इन पोस्ट। डेप्रिसिएशन में 600 रुपया पोस्ट का है बोल दिया है, तो बाकी बचा वो किसका है, प्री का नहीं, जो बाकी बचा है वो टाइम रेशियो में, क्योंकि डेप्रिसिएशन कौन से रेशियो में बढ़ता है, टाइम में। तो उसने बोला कि 600 डायरेक्टली पोस्ट में ही जाना चाहिए, उसके अलावा जो भी तुम्हारा डेप्रिसिएशन आएगा वो टाइम रेशियो में बांट दो। भाई डेप्रिसिएशन का खर्चा, डेप्रिसिएशन कितना 2100 है, 21, जिसमें से 600 रुपया किसका है, पोस्ट का है, तो 21 में 600 गया तो बचा कितना 1500, तो 1500 कौन से रेशियो में बटेगा, टाइम रेशियो में, 500 और 1000, और बाकी 600 तो इधर था ही, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आएगा 500, इधर आएगा 1600, तो वर्किंग डाल दिया 500 और 1600। एनी डाउट, और कुछ, allocation of other expenses and income in the net profit, बाकी सबको अपने हिसाब से डिवाइड करना है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोइंग सेपरेटली प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, बस मतलब ये एडजस्टमेंट तो नहीं था। अब अपने को सॉल्व करना है ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में, वेरी गुड, सेल्स रेशियो क्या है 1:3, तो 1 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 4 किया 25,000 और 75,000। शेयर ट्रांसफर फीस पोस्ट में जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि शेयर किधर होता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। ऑफिस का सैलरी महीने पे जाता है, महीना मतलब टाइम रेशियो 1:2 है, तो 24,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, 800 मतलब 8,000 आएगा, और बच गया 16,000। चिन्मय का सैलरी, चिन्मय कौन है भाई, पार्टनर था पहले वाला, बिजनेस का मालिक था, तो उसका पगार तो पहले मिलेगा, अब वो मालिक रहेगा क्या, नहीं, तो ये किधर जाएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन में। समझ में आ गया। एडवर्टाइजमेंट कौन से रेशियो में बढ़ता है, सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो क्या है तुम्हारा 1:3, तो 18,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, 18,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, 4,500, 18 में से 4 माइनस कर दो, बच गया वो इधर ही आएगा। समझ में आया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी महीने का खर्चा है, तो टाइम रेशियो में चले जाएगा, टाइम रेशियो 1:3, 500 आएगा शायद इधर, 500,000। इलेक्ट्रिसिटी महीने का है 5,100 है, डिवाइड करो 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3 1700 इधर आ रहा, तो बाकी बच गया इधर 3,400। डायरेक्टर का फीस स्पेसिफिक पोस्ट में चले जाएगा, वेरी गुड। कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स रेशियो में बांट दिया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस
पोस्ट में जाएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्री में आएगा, कैपिटल पहले रहता है बाद में शेयर्स आता है, तो यहाँ पे किधर जाएगा, प्री में। और कुछ है क्या, नहीं। अब ये इनकम में ये सारा एक्सपेंस माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है। एक जन पोस्ट करो, एक जन प्री। इनकम 25 है और ये सब उसका एक्सपेंस है, माइनस करो 25,000 में ये सब कितना आ रहा है बताओ। 25,000 में ये एक्सपेंसेस सारे माइनस, एक जन पोस्ट करो 77 में ये पूरा माइनस करो। करण जल्दी, कितना आ रहा है बताओ। कितना, 650। चलो क्या बात है, बढ़िया है। इधर चेक करो कितना आ रहा है, 19,950। इन दोनों को प्लस करके 20,600 आना चाहिए। अब प्रॉफिट आया तो अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व प्री में। और अगर प्री में लॉस आया तो क्या बोलेंगे, गुडविल। समझ में आया। पोस्ट में जो भी आता है उसको अपन डायरेक्टली क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। समझ में आ गया, बस ये टॉपिक है आपको समझना है। क्लियर है, आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।